हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिलिप्स का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिलिप्स का है। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो इसका ए पार्ट है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस, मतलब एक ही तरह के अगर प्लांट्स को हम एक जगह पे लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा क्रॉप। फिर इसका बी पार्ट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। जब हम क्रॉप को बोते हैं, जब उसको ग्रो कराते हैं तो उसकी सबसे पहले मतलब ग्रो कराने के जो पहले की स्टेप होती है वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल को हम तैयार करते हैं उसमें क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रिपरेशन। फिर इसका थर्ड है सी पार्ट, डैमेज सीड वुड फ्लोट। इसमें आंसर आएगा फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, क्योंकि जो डैमेज सीड होते हैं वो जो है लाइट वेट के हो जाते हैं और वो जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा। इसका डी वाला है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। अब क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमको मैच करना है, मैच आइटम इन कॉलम ए विथ दोज ऑफ कॉलम बी। यहाँ पे मैंने आंसर डायरेक्ट जो है मैच करके लिख दिया है। क्वेश्चन आप लोग अपनी क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। इसमें जो खरीफ क्रॉप है उसमें जो आ जाएगा बी वाले से हम लोग पैडी एंड मेज़ ले लेंगे, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स में पैडी एंड मेज़ आते हैं। रबी क्रॉप जो होती हैं उसमें वीट ग्राम एंड पी से इसको हम लोग मैच कर लेंगे। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनाए जाते हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि हमको नेचर से मिलते हैं वो, जैसे कि इसमें हमारा जो मैच हो जाएगा वो किससे होगा, एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। फिर अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि खरीफ क्रॉप के आपको जो है इसमें एग्जाम्पल देने हैं। क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो हमारा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा पैडी एंड मेज़ एंड रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा वीट एंड ग्राम। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमको जो है पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जब हम क्रॉप को ग्रो कराते हैं उसके लिए हमको अपनी सॉइल को जो है प्रिपेयर करना पड़ता है क्रॉप के लिए। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मतलब ये जो है क्रॉप ग्रो कराने की फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए हम लोग पहले क्रॉप को जो है तैयार करते हैं। दिस मेथड इज़ यूजली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इस मेथड में हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, उसके बीच में जो है एयर आ जाए, इसके लिए टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट। और जब लूज़ हो जाती है हमारी सॉइल जो है तो उसमें जो है जिससे कि रूट अंदर तक जो है पेनिट्रेट हो जाती है डीप इनटू इट। द लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा। और जो ये जो लूजनिंग ऑफ सॉइल जब हो जाती है तो ये जो है अलग अलग जो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं उनको उसमें ग्रो कराने में हेल्प करती है। अर्थवॉर्म उसमें जो है ग्रो कर जाते हैं विच एनरिच द सॉइल विथ ह्यूमस। और इससे जो है जब अलग अलग तरह के अर्थवॉर्म माइक्रोब सब ग्रो करने लगते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो इनरिच हो जाती है, उसमें ह्यूमस आ जाते हैं एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और जो और भी हमारे लिए जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी सॉइल में आ जाते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व रिमूविंग वीड्स एंड लेबलिंग ऑफ द सॉइल। और इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लूजनिंग के साथ साथ इसमें हमको वीड्स, रिमूविंग वीड्स को भी हटाना पड़ता है एंड लेबलिंग ऑफ द सॉइल। और सॉइल को जो है लेवरल की हेल्प से जो है उसकी लेबलिंग करनी पड़ती है। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पे सॉइल जो है
जहाँ सॉइल जो ऊपर थोड़ी ऊंची है और कहीं नीची है, उसको हमें पूरी लेवल करना पड़ता है। अब हमारा जो इसका सेकेंड पॉइंट है सोइंग। अब सोइंग में क्या है? सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल। सोइंग में क्या करते हैं? सॉइल में हम बीज को डालते हैं, तो इसमें सॉइल के अंदर हम बीज डाल देते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जिससे कि जो ये सीड हैं वो ग्रो करने लगे। द सीड दैट आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रोइंग शुड बी गुड क्वालिटी। अब सोइंग के लिए जो सीड हम सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सोइंग यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ आइदर ए ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। ये सोइंग करने के लिए जैसा कि पुराने समय में लोग करते थे, खुरपी वगैरह की हेल्प से जो है सीड को अंदर डालते थे, या तो ट्रेडिशनल के ढंग से कर सकते हैं, या फिर जैसा हम हमारे वीडियो में हमने बताया था सीड ड्रिल मेथड से जो है उससे भी हम लोग सीड को जो है सो कर सकते हैं। इसके बाद आता है वीडिंग। वीडिंग में क्या है? इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो। वीडिंग में क्या होता है? हमारी जो हम मेन क्रॉप जो ग्रो करा रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ ऐसे भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, जिसको कि हमने ग्रो कराया नहीं होता है। इनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। मेथड टू कंट्रोल वीड्स आर टिलिंग बिफोर सोइंग। अब इसका जो मेथड है वीडिंग का, जब क्रॉप को सो करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले टिलिंग इसकी करनी पड़ती है। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम। फिजिकली भी इस वीड्स को जो है हम हाथों के द्वारा जो है निकाल सकते हैं, या फिर और कटिंग देम, या फिर इसको कट कर सकते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के पास से, यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड विडीसाइड्स। या फिर इसमें हम लोग कोई केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं विडीसाइड जैसा, जिससे कि हमारे जो वीड्स हैं वो हमारे जो है सॉइल से रिमूव हो जाएं। और हमारा इसका नेक्स्ट है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। जब हमारी क्रॉप जब पक के तैयार हो जाती है तो उसमें जो बाहर का जो लेयर होती है उसको हटाना पड़ता है, जिसको कि हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द चाफ। जो बाहर का जो चाफ होता है उससे जब ग्रेन्स को जो हम लोग निकालते हैं उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ये वाली स्टेप है, ये जब हमारी क्रॉप जो है पक के तैयार हो जाती है उसके बाद का स्टेप होता है। इट इज़ यूजली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये जो है मशीन के द्वारा किया जाता है। इज़ ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इट हार्वेस्ट प्लांट एज वेल एज द क्लीन ग्रेन्स। अब ये क्या करता है? प्लांट को हार्वेस्ट करने के साथ साथ हमारे ग्रेन्स को भी क्लीन करता है। तो ये जो हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मतलब फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मैन्योर से किस तरह से अलग होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ मैंने फर्टिलाइज़र्स लिखा है और दूसरी तरफ मैन्योर लिखा है। फर्टिलाइज़र्स का फर्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो होते हैं मैन मेड जो होते हैं, इसको लैब वगैरह में बनाया जाता है, ये हमको नेचुरली नहीं मिलते हैं, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर का फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। ये जो है एक तरह के नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑब्टेन्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू। अब ये जो है कैटल डंग या फिर प्लांट के जो भी बचे हुए जो रेसिड्यू होते हैं उसको डिकम्पोज करके बनाए जाते हैं। अब हमारा फर्टिलाइज़र का सेकेंड पॉइंट है, फर्टिलाइज़र्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स को जो है फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट मैन्योर का है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर जो है फील्ड में जो है तैयार की जाती है। फिर फर्टिलाइज़र का थर्ड पॉइंट है, फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये जो है किसी जो सॉइल को किसी भी तरह का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, और जो है जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। मैन्योर प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और जो ये मैन्योर है वो हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं।
फिर फर्टिलाइज़र का फोर्थ पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र में जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो जब इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब हम फर्टिलाइज़र्स को जो है हमारी क्रॉप में डालते हैं तो जो है क्रॉप बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और मैन्योर में जो है फर्टिलाइज़र्स के कंपैरिजन में थोड़े कम जो है ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमारा अभी कंपैरिजन था। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, ये हमने अपना जब वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था इरिगेशन क्या होता है। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें हमको 2 मेथड पूछे गए हैं विच कंजर्व वाटर, जिससे कि हम वाटर को बचा सकें। तो व्हाट इज़ इरिगेशन, सबसे पहले देखेंगे कि इरिगेशन क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की, हमारी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाए, उसका डेवलप अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम अलग थोड़े थोड़े समय में डिफरेंट इंटरवल्स में जो प्लांट्स को वाटर सप्लाई कराते हैं, जिसको कि हम लोग जो है इरिगेशन बोलते हैं। अब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अब इसके 2 मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। जहाँ पे अनइवन लैंड होती है वहाँ पे ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हैविंग फ्यूअर वाटर सप्लाई, और पानी की जो सप्लाई है यहाँ पे कम पानी खर्च होता है। इन दिस मेथड वाटर इज़ सप्लाइड यूजिंग पाइप। इस मेथड में पानी जो है पाइप के द्वारा जो है सप्लाई किया जाता है टू 1 और मोर सेंट्रल लोकेशन। एक या एक से ज़्यादा लोकेशन में जो है पाइप लगाया जाता है विद इन द फील्ड में। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर, जब पानी को हाई प्रेशर में जो है इसमें अलाउ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप। तो वो हमारी क्रॉप में जो है स्प्रिंकल करने का काम करता है। इसका सेकंड पॉइंट है ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें जहाँ पे हमारी प्लांट्स लगे होते हैं उसी जगह पे जो वाटर है ड्रॉप करके प्लांट्स को सप्लाई होता है जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। प्लांट्स की रूट्स की ही जगह पे जो है वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डाला जाता है। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। ये जो है इरिगेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है, एज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, क्योंकि इस वाले मेथड में पानी जो है हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न। जो हमारी वीट मतलब गेहूँ जो है अगर उसको हम लोग खरीफ सीज़न में ग्रो कराएं, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, डिस्कस। तो अब इसका आंसर है इफ़ द वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न। अगर हम वीट को खरीफ सीज़न में ग्रो कराते हैं, खरीफ सीज़न हमारा जो है जून से लेकर सितंबर तक होता है, जिसमें रेनी सीजन वगैरह भी आती है। द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड। तो हमारी जो वीट की पूरी क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि जितना टेम्परेचर वीट क्रॉप को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। एडेप्टेबिलिटी मतलब ये जो इस समय मॉइस्चर होता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये जो इस वातावरण में ये जो वीट क्रॉप है ये अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्स, और जो पेट्स वगैरह भी जो ज़्यादा होंगे उसके कारण भी जो है क्रॉप जो है ग्रो नहीं कर पाएगी। खरीफ सीज़न इंक्लूड द रेनी सीजन। खरीफ सीज़न जो होता है इसमें रेनी सीजन होता है विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, जो कि वीट क्रॉप के लिए जो है सही नहीं होता है। देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन ड्यूरिंग दिस सीजन। इसलिए जो वीट की क्रॉप है वो इस सीज़न में जो है नहीं ग्रो कर पाती है। हमारा इसमें 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। अगर हम किसी फील्ड में बार बार जो है कंटिन्यू जो है प्लांट को ग्रो कराते रहें तो क्या होगा।
इसका आंसर है कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करते रहें किसी भी फील्ड में तो उसमें जो है सॉइल जो है हमारी पुअर हो जाती है, उसमें जो है सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी हो जाती है। प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। एंड फंक्शनिंग, व्हेन ए फार्मर कंटिन्यू टू ग्रो क्रॉप, लेकिन फार्मर अगर प्लांट को कंटिन्यू फील्ड में ग्रो कराता रहेगा एक के बाद एक, देन ऑल द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल रिड्यूस, तो जितने सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो हैं कम हो जाएंगे। एंड द क्रॉप्स यील्ड डिक्रीजेस ऑटोमेटिकली, और जो क्रॉप है उस जो है वो उसकी जो ग्रोथ है जितनी क्रॉप होनी चाहिए वो जो है धीरे धीरे करके जो है कम हो जाएगी। इसलिए प्लांट को फील्ड में कंटिन्यूअस ना ग्रो करा के उसमें बीच बीच में उसको बीच में थोड़ा सा उसके गैप कर देना चाहिए। अब हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स आर अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स। वीड्स जो होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम लोग ग्रो नहीं कराते हैं, वो अनवांटेड होते हैं हमारे लिए। और वाइल्ड प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो इन द फील्ड, जो हमारे फील्ड में अपने आप से ग्रो कर जाते हैं। वीड्स compete with the crops for nutrients। अब ये अपने आप से ग्रो तो कर जाते हैं लेकिन हमारी जो क्रॉप जो हमने ग्रो कराई है उसके साथ ही कंपटीशन करने लगते हैं, उनके साथ सनलाइट, वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शेयर करने लगते हैं। न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस, एज ए रिजल्ट क्रॉप प्लांट गेट्स लेसर न्यूट्रिएंट्स। तो जो क्रॉप हमने वहाँ पे लगाई है उनको जो है न्यूट्रिएंट्स जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, जितना स्पेस मिलना चाहिए, जितनी लाइट मिलनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिलती है फॉर देयर डेवलपमेंट। सम इम्पॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स आर, तो अब ये जो वीड्स हैं हमारी क्रॉप को जो अच्छे से ग्रो नहीं करने देते हैं, तो इन वीड्स को हमारे जो फील्ड से जो है हटाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे कुछ मेथड बताए गए हैं, जैसा कि फर्स्ट मेथड है वीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वेडिसाइड्स। वेडिसाइड्स जो है केमिकल्स हैं जो कि उसको डाल के हम लोग वीड्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ ए केमिकल, ये एक तरह का केमिकल है विच इज़ स्प्रेड इन द फील्ड, जिसको कि हम लोग फील्ड में जो है स्प्रे कर देते हैं टू किल ऑल द वीड्स, जिससे जितने भी वीड्स हैं वो किल हो जाते हैं। वेडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू द क्रॉप, ये जो वेडिसाइड्स हैं ये क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब हमारा सेकंड मेथड है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप आल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स। जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टिलिंग करते हैं उस समय भी जितने भी वीड्स होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। थर्ड मेथड है द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इन विच द हेल्प ऑफ खुरपी की हेल्प से भी मैनुअली जो है वीड्स को निकाला जाता है। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें जो है उसको या तो रूट्स से ही निकाल दिया जाता है या फिर ग्राउंड के बिल्कुल नीचे से जो है उसको कट किया जाता है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। 10th क्वेश्चन में आपकी बुक में जो है इसका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग दी है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर दिया है कि क्रॉप को जो है शुगर क्रॉप के लिए उसकी जो प्रॉपर जो नंबरिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, फिर प्लगिंग द फील्ड को प्लग करेंगे, फिर सोइंग, इसके बाद जो है मैन्योरिंग, उसमें मैन्योर डालेंगे, देन इरिगेशन, देन हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में आएगा सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। और फिर जो हमारी शुगर जब जो है तैयार हो जाएगी तो उसको शुगर फैक्ट्री में जो है भेज दिया जाता है। तो इस तरह चैप्टर फर्स्ट के जो अभी क्वेश्चन थे वो अभी हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।